डायगोनल बीडी की जो लेंथ है पैरेललोग्राम एबीसीडी में वो 36 सेंटीमीटर है। पी और क्यू हमारे सेंट्रॉइड है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी के रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या होगी। पहले इस सवाल का ना कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं बात करता हूं आगे। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम इस तरह से हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, चलो आपकी सहूलियत के लिए पैरेललोग्राम में ऐसा वाला बना देता हूं, है ना, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में अगर मैं देखो डायगोनल बनाऊं, एक डायगोनल ये बना दिया, है ना, इस तरीके का मैंने एक डायगोनल बनाया और एक डायगोनल मैंने ये बना दिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस वाले ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल है ना, जैसे एक ये वाला ट्राइंगल है, आपको दिख रहा होगा ना, इस वाले ट्राइंगल का मैं आपसे बोलूं मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड निकालना है। तो समझो इस सवाल को। देखो एक प्रॉपर्टी होती है ना कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल ना बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वैल्यू इसके बराबर होती है और ये वैल्यू इसके बराबर होती है, बाइसेक्शन होता है। तो बाइसेक्शन अगर होगा तो मैं अगर ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल के लिए ना ये जो है ये मीडियन है। ये मीडियन है। क्यों मीडियन है? क्योंकि बाइसेक्शन हो रहा है ना इसका, ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो ये मीडियन हो गई। अब अगर ये मीडियन के बराबर हो गई तो इसका सेंट्रॉइड कहां होगा? तो आप कहोगे अगर मुझे इसका सेंट्रॉइड खोजना है तो सेंट्रॉइड कहां होगा? यहां कहीं होगा। होगा या नहीं होगा? यस। अब आप कहोगे ये जो दूरी बनेगी और ये जो दूरी बनेगी इसके बीच में अनुपात क्या होगा? 2:1 का। सेम ऐसे इधर जाओ, यहां पर भी इसका इस ऊपर वाले जो ट्राइंगल का अगर आप सेंट्रॉइड देखोगे तो ये मीडियन है। यहां पर भी सेम कहानी होगी, 2:1 में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखो इक्वल है ऑलरेडी। तो आप ये कहोगे कि ये पूरा हिस्सा 6 है और अगर मुझे इन दोनों सेंट्रॉइड्स के बीच की दूरी निकालनी हो, मान लिया ये G1 है और ये G2 है, तो इन दोनों सेंट्रॉइड्स के बीच की दूरी जो G1 G2 है ये देखो बनेगा 2 यूनिट और टोटल है 6 यूनिट। सो 1/3 ऑफ डायगोनल लेंथ। जिस डायगोनल पर ये सेंट्रॉइड लाई कर रहे हैं, या यूं कह लो कि जिस डायगोनल से हम दो ट्राइंगल्स को देख रहे हैं उसको छोड़ के जो डायगोनल बचा है। तो अभी सवाल में देखो क्या है, आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास है ए बी सी डी, पी क्यू हमारे सेंट्रॉइड है ए बी सी, तो मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी, है ना। यहां पी और क्यू सेंट्रॉइड बोल रहा है, आप उसको पी क्यू बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो BD की वैल्यू आपको दी हुई है क्या इसमें? यस, 36। तो BD अगर 36 है तो यहां PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 इंटू 36, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इसको, इसके बेसिस पे सवाल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।